दादा की हाल है? बस बढ़िया। अब क्या सुनना है आपको, आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, मैं बंगाल में गया था, आप लोग सब बताइएगा। तो बंगाल में दिल्ली के मुकाबले कलकत्ता में ठंड तो पड़ती नहीं? नहीं, इतना नहीं पड़ता। हाँ, इतना नहीं, कितना भी नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ से गया तो यहाँ तो सूट में, शर्ट में, जैकेट में, स्वेटर में। मैं भी वहाँ का ही था। नहीं, मैं प्रोग्राम कर रहा था यहाँ से। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा, हमने वहाँ का टेम्परेचर देखा तो हमने शर्ट्स में प्रोग्राम किया। हमारे कई दोस्तों ने फ़ोन किया, अरे यार क्या तुम तो। मज़ेदार बात यह है कि मैं शर्ट में और सामने वाला स्वेटर में, तो मंकी कैप में। तो लोगों ने मुझसे पूछा, सुने लोगों ने हमसे पूछा कि यार तुम तो शर्ट में थे और जिससे बात कर रहे हो तो मंकी कैप। और ये हमने कहा बंगाली लोग ये मान करके कि ठंडे का सीजन आ गया, टेम्परेचर चाहे जितना भी है, वो अपने ठंडक के कपड़े निकाल लेते हैं। बात सही है ना? हाँ सही बात है। और ठंडा भी ज्यादा लगता है कुछ बंगाली लोग को, बुढ़े आदमी लोग को थोड़ा ठंडा। अरे बुढ़ा तो किसी को लगेगा उसमें। बंगाल एक्चुअल में जो कलकत्ता में रहते हैं ना, हाँ। उनको ठंड मतलब उधर नाम जो है ना, वो नाम से ही उनको डर लगता है। हाँ। एक्चुअल में उधर ठंड नहीं है। हम भी बंगाली है, हम जब वहाँ जाते हैं तो एक शर्ट में ही घूमते रहते हैं। हाँ। हमें ठंड नहीं लगता। लेकिन वहाँ वाले तुरंत स्वेटर पहनते हैं। एकदम स्वेटर पहन लेते हैं। पंजाबी यहाँ अगर जैसे ये यहाँ पे अगर बारिश होता है ना तो उन लोगों का ये पसीना छूट जाता है। तो उन्हें बाप रे बाप, दिल्ली में इतना ठंड, दिल्ली में इतना ठंड लगता है कि ठंड दिल्ली वालों को नहीं, उन लोगों को लग रहा है। ये सेंसिटिव लोग हैं। हाँ। अच्छा आप ये बताइए दादा, कब गए थे इधर कलकत्ता? उधर कलकत्ता अभी तो कितना मेरा 1 साल हुआ है। मैं हमेशा तारापीठ जाता रहता हूँ, हर साल। तारापीठ मंदिर? हाँ, तारापीठ मंदिर हर साल? हर साल जाता रहता हूँ। तो ये मालिक है दादागिरी, माँ तारा का मालिक तो यही खड़े हैं। यहाँ भी आपने माँ तारा। अरे एक देखिए, ये दुकान का नाम देखिए माँ तारा, और ये तारापीठ माता का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। दादा का वहाँ फोटो सौरभ गांगुली के साथ फोटो लगाया दादा। हाँ, ये दादागिरी में गया था, उन्होंने बुलाया था मुझे। दादागिरी में बुलाया था। हाँ, दादा ने सौरभ गांगुली के शो में गए थे? हाँ, शो में गया था। हाँ, मुझे वो खुद बुलाए थे। आजा। हाँ। अब ये देखिए माँ तारा, दुकान का नाम माँ तारा, तारापीठ वहाँ है, बहुत बंगाल बीरभूम में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माँ तारा का। और ये मालूम है क्या है? ये हाउस ऑफ फिश, सी फिश एंड बंगाली डेलिकेसी। दादा नाम माता का मंदिर का, नाम माता का, आप बेच रहे हो फिश और सी फिश। एक्चुअल में माँ तारा को जो है आपको फिश भी करते हैं। इनके जो भोग लगता है वो फिश वगैरह आपको मतलब मटन वगैरह का भी भोग लगता है उनका, बहुत बड़ा। बकरी का बलि भी होता है। बलि होता है वहाँ। वही था। यही देखिए पूरे देश में दुर्गा पूजा होता है। हाँ, तो लोग व्रत रहते हैं पूरे देश में। नहीं दुर्गा पूजा में नहीं सर, एक दुर्गा पूजा में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं आपको ये ना काली नहीं, माता वैष्णो देवी का जो ये होता है आपको नवरात्र में जो व्रत होता है वो ये अभी अप्रैल में। हाँ, इसमें भी अप्रैल में जो होगा। पूरे देश में नवरात्रों में दुर्गा पूजा में व्रत रहते हैं। बंगाली लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं, दुर्गा पूजा का नहीं। यही जरूरत है। नवरात्र दुर्गा पूजा जो दशहरे नहीं रखते हैं। दो चीज बंगालियों में, दो चीज होता है। एक होता है दुर्गोत्सव, उत्सव जो हम मनाते हैं, और एक होता है दुर्गा पूजा जो हमारे फैमिली वगैरह पूजा करते हैं। तो वो तो बिना खाए पिए वो पूजा करते हैं। हम तो नॉनवेज खाते ही खाते हैं। पूजा मतलब नॉनवेज चाहिए जी। नहीं, ये आपको पहले तो, अभी तो कुछ नहीं होता है। पहले तो भैंस का बलि होता था दुर्गा पूजा में, वो आजकल बंद हो गया। आजकल बंद हो गया। बलि तो समझेगा। अरे अभी तो फिश और चिकन मटन तो चलता ही है सब दुर्गा पूजा पंडाल में। यही देश है ना, यही हिंदुस्तान है, इसकी विविधताएं। कहीं तो आदमी नीराजल व्रत रहता है, कहीं पानी पी के दुर्गा पूजा के ये हमें देखिए ना, खुद मैं कंठीमाला पहना हुआ हूँ, बिल्कुल निरामिष शाकाहारी हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ, मगर लोगों को खिलाता हूँ।
अपने प्याज लहसुन भी नहीं खाते और रेस्टोरेंट में हाँ? तो सौरभ गांगुली क्यों बुलाते हैं आप? हाँ, एक्चुअल मेरा स्टोरी के लिए बुलाए थे क्या? कि मैं जो स्टार्ट किया था वो चाय की दुकान से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो हमको हमारे दर्शकों को भी बताइए, जब उतने बड़े आदमी के शो में गए, हम तो सड़क के आदमी हैं। हमारे शो में भी आप अपनी स्टोरी बताइए। और कोई क्या अपने जगह सब ठीक है, बताइए दादा। कोई छोटा नहीं कहीं। बहुत लंबा था वो। अरे दादा सुनाइए ना। अरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आपने चाय की दुकान से, तो आपको गांगुली, सौरभ गांगुली के शो में दादागिरी में गए थे, तो आपको क्या स्टोरी थी आपकी जिसकी वजह से बुलाया? एक्चुअल में मैं जब दिल्ली आया 75 में, 75 में मैं दिल्ली आया, 3 दोस्त मिल के आए थे। तो 1 रुपया 20 पैसा था मेरे जेब में जब मैं न्यू दिल्ली कालीबाड़ी में उठा। तो उठने के बाद वहाँ से सीआर पार्क आया तो 40 पैसे करके उस टाइम टिकट था 75 में। तो यहाँ जब आया तो जलजोग स्वीट्स नाम से एक ये था, तो वहाँ हमारे यहाँ के एक कारीगर से मिठाई के। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे से पूछा कि क्या करेगा। हम बोले बस 2 चीज़ नहीं करूँगा, एक भीख नहीं मांगूंगा और चूटी नहीं करूँगा, बाकी जो भी आया करूँगा। तो बोलते एक काम कर, तो मेरे साथ हेल्परी में लग जा। तो मैं उनके साथ हेल्परी किया 1 साल। इसके बाद मैं एक परचून की दुकान पे काम किया 1 साल। फिर मैं गांव गया, जाके वहाँ 6 महीना रुक के प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखा। फिर प्रिंटिंग प्रेस का काम किया यहाँ पे आपको 87 तक। 87 में मैं फिर एक फैक्ट्री में मुझे मिला स्टोर कीपर का। तो वहाँ पे जाके मैंने स्टोर कीपर से, ऐसे मैं 9th पास हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैथ मेरा बहुत अच्छा था बचपन से ही। तो वहाँ एक जल ले भाई तो मुक्ता सुखी तो वहाँ मुझे लास्ट में प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर का ये खिताब मिला वहाँ। तो वो कंपनी जो है मतलब बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं बॉम्बे गया नहीं। तो मेरे से पूछा था एमडी ने कि क्या करोगे। हम चाय बेचूँगा। और सच में पता नहीं, खुदा न खास्ता, मैं चाय बेचना स्टार्ट किया। ये जो है हमारे देख रहे हैं, ये लोग भी मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम। तो फिर चाय से एक लड़का आया आके करीब 4 बजे कि आप लोगों ने खाना खाया। हम बोले हाँ खाना खाया। तो बोलता है ठीक है, अगर बचा हुआ है तो हमें भी थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो हमने उनको खाना दिया। देने के बाद बोला पैसे ले लो। हमने नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आप खाना खाओ। फिर दूसरे दिन से बोला कि मेरे लिए खाना बना के रखिएगा, मैं आऊँगा खाना खाने के लिए। तो फिर दूसरे दिन से 4-5 आदमी लेके आया। फिर आस्ते आस्ते फिर इन लोगों ने भी ऐड करना शुरू कर दिया, भाई माता में खाओ, माता में खाओ, थोड़ा पानी मिल जाता अच्छा होता। पानी ले आओ। जल अरे कहानी सुनाते सुनाते गला में थोड़ा दाबोगे तो ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, दादा कोई बात नहीं, स्टोरी आपकी सुनने लायक है। तो चाय की दुकान पर एक भूखे आदमी को आपने खाना खिलाया, पैसा नहीं लिया। फिर अगले दिन से उसने कहा मेरा खाना बनाओ। फिर वो 2-4 लोगों को लेके आने लगा। 2-4 लोगों से वो 30-40 तक सिलसिला चला गया। फिर क्या हुआ? फिर ये मार्केट टूटा। फिर हम लोग मतलब जगह चेंज होता रहा। यहाँ 630 में गए, 630 से फिर 772 में आए, आके फिर ऊपर आए, ऊपर से अब जो है तो अब आपका रेस्टोरेंट एक नामी रेस्टोरेंट में हो गया तब्दील। हाँ, यहाँ विदेश से भी आते हैं। अच्छा, इसमें एक है कि शरद कपूर आए थे। हमारे यहाँ शरद कपूर हीरो वो आए थे, आके मछली चावल खा के गए हैं। उस टाइम से और ज़्यादा मेरा नाम होने लगा कि शरद कपूर ने यहाँ खाना खाया। अमेरिकन एम्बेसी एम्बेसडर वो भी आए थे, अमेरिका के एम्बेसडर। मतलब यहाँ दुकान पे तो नहीं आए मगर खाना गया था। हाँ, खाना गया था उनका। इसके बाद दादा आपने फिर दादा के सोही में चले गए। हाँ, दादा पूछे कैसे मछली बनवाते हो? हाँ, दादा को खिलाया, लेके गए थे। हाँ, लेके गया था। फिर दादा यहाँ आया था मगर भीड़ बहुत ज्यादा हो गया था तो फिर रुका नहीं। अच्छा, आना चाह रहे थे? हाँ, आना चाह रहे थे। यहाँ तक आ गए थे? हाँ, आ गए थे। देख लीजिए, एक सक्सेस स्टोरी है। तो अब आपका टर्नओवर करोड़ों में चल रहा। हाँ, अरे हमारे कार्यक्रम वालों को इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ती।